हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी, जॉइंट प्रत्यारोपण विशेषज्ञ संजीवनी हॉस्पिटल कोटपुतली। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे आर्थराइटिस, जिसको अपन अपने हिंदी के अंदर गठिया बोलते हैं। तो गठिया क्या है? गठिया एक इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट होता है जिसमें अपने को पेन और जकड़न फील होती है जॉइंटों में। और गठिया एक तरह का एक कॉमन वर्ड है, होता कई प्रकार का है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, रूमेटिक आर्थराइटिस हो गया, गाउट हो गया, सोरियाटिक आर्थराइटिस हो गया, सेप्टिक आर्थराइटिस हो गया। तो ये गठिया कई तरीके के होते हैं, उनमें से मैंने कुछ आपको नाम बताए हैं। अब सबसे पहले अपन ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर एक अपने जैसे जॉइंटों के अंदर एक कार्टिलेज सरफेस होती है, या बोल सकते हैं अपन एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, एक टिश्यू होता है जो कि काफ़ी स्लिपरी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से अपने जॉइंट्स के बीच में स्मूथ मूवमेंट बना रहता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये कार्टिलेज डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से ये होता है। दूसरा आता है रोमेटिक आर्थराइटिस। रोमेटिक आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसके अंदर अपनी बॉडी कुछ ऐसे केमिकल्स बनाती है जो अपने जॉइंट में जो ये कार्टिलेज होती है उस कार्टिलेज को डैमेज करते हैं धीरे धीरे, और इसकी वजह से अपने कार्टिलेज को डैमेज करते हैं, साथ में ये स्पेशली सॉफ्ट टिश्यू को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से अपने को समस्याएं होती हैं। थर्ड आता है गाउट। गाउट के अंदर क्या होता है कि एक यूरिक एसिड नाम का केमिकल बढ़ता है, इसकी वजह से भी अपने को जॉइंट में कलेक्शन होने की वजह से पेन और स्टिफनेस की कंप्लेन आती है। फिर अदर आता है इन्फेक्शंस हो जाते हैं, कई बार अपने जॉइंट में मवाद पड़ जाती है, तो जिसकी वजह से जो कार्टिलेज है वो डैमेज हो जाती है। सेप्टिक आर्थराइटिस है, ये अर्ली एज में होता है, बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। सोरियाटिक आर्थराइटिस, जिन मरीजों को सोरियासिस नाम की बीमारी होती है, तो अगर वो उसको टाइमली ट्रीट नहीं करवाते हैं तो उनके अंदर भी दिक्कत आती है, अपने जॉइंट्स का आर्थराइटिस हो जाता है, क्योंकि सोरियासिस भी एक ऑटोइम्यून डिजीज है, तो इसी की वजह से ये सब होते हैं। तो अब इनका ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, लाइक जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में उसके ग्रेडिंग के ऊपर ट्रीटमेंट आता है। और ग्रेडिंग में अगर मान लो ग्रेड 3-4 में है तो अपने को जॉइंट बदलने पड़ते हैं। अर्ली स्टेज में होते हैं तो अपन कुछ फिजिकल थेरेपी और कुछ इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन या कुछ माइक्रो सर्जरीज की तरह माइक्रो फ्रैक्चर्स के थ्रू अपन वो ट्रीट करवा सकते हैं। दूसरा आता है अपना रूमेटिक आर्थराइटिस, जिसके लिए DMRD थेरेपी और आजकल तो काफ़ी एडवांस थेरेपीज़ आ गई हैं मार्केट में, तो उस मेडिकेशंस के थ्रू अपन जो ऑटोइम्यून फैक्टर्स होते हैं उनको अपन डिप्रेस मोड पे रखते हैं ताकि वो अपनी बॉडी को डैमेज ना करें। गाउट में अपन यूरिक एसिड को कम करने की दवाई यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो जॉइंट्स में जमा नहीं होता और अपने को समस्या नहीं होती पेन और स्टिफनेस की। सेम यही है सोरियाटिक आर्थराइटिस में। अपन सोरियासिस का अगर मैनेजमेंट ठीक से लेते हैं तो ये आगे प्रोसेस होता ही नहीं है, लेकिन अगर एडवांस स्टेज में जाता है तो फिर अपने को सर्जिकल इंटरवेंशन भी करने पड़ते हैं। ये सर्जिकल इंटरवेंशन सभी टाइप के आर्थराइटिस के लिए है। सेप्टिक आर्थराइटिस एक इमरजेंसी है जो बच्चों में होती है, उसके अंदर अपने को जॉइंट की साफ़ सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें पेशेंट काफ़ी टॉक्सिक और काफ़ी सीवियर कंडीशन में आता है, तो उसमें तो सर्जिकल इंटरवेंशन प्लस साथ में एंटीबायोटिक्स का रोल होता है। इसके साथ में अपन ये वीडियो समाप्त करते हैं, और अगर आपका आर्थराइटिस के बारे में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे।